झारखंड का चुनाव बीत गया, महाराष्ट्र का चुनाव बीत गया। नतीजे जो आए साफ साफ दिखाई दिया कि एक तरफ बीजेपी ने बहुत भारी मात्रा में वोट पा करके, सीटें पा करके सरकार बनाने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में जेएमएम फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था 9 विधानसभा सीटों पे, वहां जिस तरह से दावा कर रही थी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती कि हम इस बार प्रचार करने नहीं जाएंगे, आकाश आनंद भी प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि सीट अच्छी निकल कर आएगी, वोट भी अच्छे निकल कर आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी 0 हुई, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मात्र 1 सीट पाई, हरियाणा में 0 हुई, इसके बाद झारखंड में भी 0 हो गई। और उपचुनाव की तो बात छोड़िए, उपचुनाव में बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद बहन कुमारी मायावती ने कदम रखा था, उस कदम रखने का इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान यह हुआ है कि जिस तरह से कह रहे थे कि हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, और प्रचार प्रसार नहीं करने की वजह से ही इनको बहुत भारी नुकसान हुआ, एक भी वोट सही से नहीं मिले, और तो और सीट तो निकलना बड़ा मुश्किल ही था। लेकिन बिहार की राजनीति पर फर्क पड़ा है। बिहार के रामगढ़ की सीट जो हमेशा आरजेडी का जो है कि दबदबा रहता था, हमेशा दबदबा रहता था, बीजेपी का दबदबा हुआ। लेकिन इस तरह से अगर हम बात करें तो अब फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने वहां ट्विस्ट कर लिया था। वहां लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा, सबसे आगे चल रहा था, फिर बीजेपी आगे हुई, फिर आगे बहुजन समाज पार्टी हुई, यानी कि बसपा, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन हुआ क्या, अंत में जाते 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 1362 वोटों से बसपा हार गई। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा सवाल है कि क्या बहुजन समाज पार्टी की नेता सुप्रीमो या आकाश आनंद प्रचार करने गए थे? सतीश चंद्र मिश्रा जो ब्राह्मण समुदाय को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहे, क्या वो प्रचार करने गए थे? जवाब आएगा नहीं। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर अपने बड़े बड़े नेताओं को वहां भेज करके सतीश सिंह यादव को उर्फ पिंटू यादव को प्रचार प्रसार कर जिताने की कोशिश करी होती तो शायद रामगढ़ की सीट उनके हाथों में होती, कम से कम बिहार का में दबदबा होता, और आने वाले बिहार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा वोटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें निकालती। लेकिन ठीक हुआ उल्टा, रामगढ़ तो बच नहीं पाया, और इसके बाद पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ कि आज अगर धराशाही बसपा हुई है, अगर बसपा कमजोर हुई है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती की वजह से, आकाश आनंद की वजह से। अब कुछ लोग ये कहने में लगे हैं कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ दिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा कि जब माननीय कांसी राम साहब समाज में निकले थे और सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया था, तो उसमें ओम प्रकाश राजभर भी थे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, पल्लवी पटेल भी थी, यानी बहुत सारे छोटे छोटे नेता थे जो बहुजन समाज पार्टी से निकल करके अपनी नई पार्टी बनाए और सबसे ज्यादा सीटें निकालकर खुद के उनके 6 विधायक हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी 0 पर है। बहुजन समाज पार्टी कभी गठबंधन करके लड़ना नहीं चाहती और उसका बड़ा नुकसान होता है। आप ये बताइए, क्या बीजेपी ऐसे देखने को मिलती है? बीजेपी तो सबको जोड़ने का प्रयास करती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो टूट रहा हो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, जो भाग रहा है उसको भी जोड़ने की कोशिश करती है। किसी भी हालत में जो पार्टी है उसकी जो प्रशंसा बनी रहे, उसका अस्तित्व तो बचा रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सब कुछ तोड़ के बर्बाद कर दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अगर रामगढ़ की सीट पर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया प्रचार करने गई होती, बिहार में एक सीट थी, अगर उसके लिए लगातार प्रयास की होती तो शायद वो सीट उनके हाथों में होती। क्योंकि सतीश सिंह यादव ने अपने दल पर यादवों को, मुसलमानों को एक साथ जोड़कर चुनाव जीतने का प्रयास किया और दूसरे नंबर पर रह करके अपनी अस्तित्व बचा ली। बताया तो यह जा रहा है कि रामगढ़ की सीट भले ही आज बसपा हार चुकी है, लेकिन उसको हारा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि सतीश कुमार यादव ने बहुत ही मेहनत के साथ, पिंटू सिंह यादव ने बहुत ही मेहनत के साथ, अंबिका यादव ने बहुत ही मेहनत के साथ उस सीट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 60,000 से ज्यादा वोट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। 60,895 वोट अगर अकेले दम पर सतीश सिंह यादव बना सकते हैं, तो अगर वो
बिना बसपा के चुनाव भी लड़े तो कहीं न कहीं उनको बड़ा मत मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सतीश सिंह यादव बसपा के नहीं रह जाएंगे, मेरा दिल कहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को भाजपा खींचने में बहुत अग्रसर होती है, जदयू खींचने में अग्रसर होती है, आरजेडी भी खींचने के लिए अग्रसर होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताइएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी का नहीं जाना रामगढ़ की हार है? क्या बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आकाश आनंद दोनों लोगों का इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करना क्या बसपा की हार है? बसपा अब कहीं तो 500 वोट, कहीं तो 200 वोट ही पा करके बसपा सिमट चुकी है। एक समय हुआ था कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी की, सांसद 60-60 सांसद हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि ना ही लोकसभा बचा पाई, ना ही हरियाणा की विधानसभा बचा पाई, ना ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा बचा पाई, ना ही झारखंड की, ना ही महाराष्ट्र की। मेरे प्यारे साथियों, सवाल उनसे है जो कहते हैं कि ब्राह्मण बसपा के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। सवाल उनसे है जो बहुजन समाज पार्टी को मुखिया मानने के बावजूद दूसरे के साथ चले जाते हैं। सवाल उनसे है कि अब बताइए कि बहुजन समाज पार्टी कैसे मजबूत होगी। आप ये बताइएगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद के टूट जाने का बहुजन समाज पार्टी को खतरा है, नुकसान हुआ है, या सभी छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, पल्ली पटेल हो गए, जो ये आपके ओम प्रकाश राजभर हो गए, या वे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो कभी विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे। मेरे प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि अब सत्ता में बहुजन समाज पार्टी तभी आएगी जब चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के साथ मिलकर के प्रचार प्रसार करेंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी अभी भी अस्तित्व में आना चाहती है तो उन सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हम लगातार जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा कर आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, इतनी सीटें निकाल पाएगी, तो आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव होने वाला है। अब बिहार के चुनाव में ये बहुजन समाज पार्टी ने दिखा दिया है कि हम अकेले दम पर अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे फिर भी यादव मुसलमानों का वोट लेकर के बहुजन समाज पार्टी मजबूत बन जाएगी। बिहार में चुनाव होगा, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, बाकी आपकी राय। मेरे प्यारे साथियों, बहुजन समाज पार्टी क्या अस्तित्व बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, या वही हाल होगा जैसा और लोगों के साथ होता है, जैसा छोटी छोटी पार्टियां आती हैं और सिमट के रह जाती हैं, क्या उनका ऐसा भी हाल होगा? फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के बारे में इतना ही कहना था। बहन कुमारी मायावती अभी क्या सोचती है? क्या 27 के चुनाव में गठबंधन करेगी? अगर गठबंधन नहीं करी तो उनकी सीटें कितनी आएंगी? कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।